हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका हनी बी पर बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए हुए देखें। आज हम जो सबा इब्राहिम के रेस्टोरेंट का और उसके जो कमेंट आते हैं उनको जेन्युइन रिव्यू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए अब बात करते हैं हम सबा इब्राहिम के लेटेस्ट व्लॉग के बारे में। वैसे तो इस व्लॉग में जितनी उसने हरकतें की है ना, वो मतलब ऐसे एक दो बातें बोलने से मैं रिव्यू कर दूँ उससे उससे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी जो है मोटी चमड़ी हो चुकी है और उसको पैसे के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। लेकिन जो उसने लास्ट में क्लिप डाला है ना सीट साइकिलिंग करके, उसको पता था अगर मैं वहाँ तक कट करती ना जहाँ पर उसने जो भी सनी ने और सबा ने पोजीशन ली है वहाँ तक अगर वो कट करती ना तो उसको पक्का 110% उसको गालियाँ ही पड़ती। उसको हमेशा उस मुद्दे पर रोका टोका जाता उसकी ऑडियंस के द्वारा। तो उसने देख लिया था कि ये जो मुद्दा थोड़ा सा शायद वो ना हो जाए। अब उसके पास वो लोग में दिखाने को कुछ ज़्यादा है भी नहीं है, तो उसने वहाँ पर ट्रिक खेली। ट्रिक क्या थी कि उसने लास्ट में क्या किया कि वो जो सीट साइकिलिंग का एक थोड़ा सा इमोशनल मुद्दा हो जाता उसने उसको क्रिएट किया। अब देखिए उस सबको पता था कि सब उसके लिए दुआएं करेंगे, आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए, हम आपके साथ, हम आपके लिए दुआ करेंगे, आपको जल्दी से हो बेटा। तो वो सब दुआएं करनी थी, इस वजह से उसने इस मुद्दे को वहाँ पर दफन कर दिया। अब मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट पे लगाया, आप देखना जो मुद्दा था क्या ये नहीं बनता, जरूर बनता, पर जो उसने लास्ट में जो ज्ञानबाजी कर गई, वो इमोशनल कार्ड खेल गई, उस वजह से ये मुद्दा जो है छिप गया उसका। पर लोग ना समझ नहीं रहे उसकी ट्रिक को। अभी उसकी शादी को कितना ही टाइम हुआ, 1.5 साल हुआ है, मतलब उस पर इतना प्रेशर आ गया कि वो ये सारी चीज़ें उठा रही है, कर रही है, इमोशनल इतनी वीक हो चुकी है। तो जिन लेडीज़ को 15-15 20-20 साल बच्चा नहीं हो रहा, क्या वो मतलब वो तो फिर डिप्रेशन में चली जा चुकी होंगी, उनकी तो मतलब ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी होंगी। मतलब इसको एक पॉजिटिव एनर्जी देनी चाहिए थी कि कोई बात नहीं, ये सब के साथ होता है। अगर बच्चा नहीं है ठीक है, उसकी कमी महसूस होती है, पर एक लेडीज़ अपने आप को इतना मतलब वीक तो ना समझे ना कि मतलब अगर वो नहीं होगा बच्चा तो वो मतलब उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन क्रिएट कर रही है क्या? पर इसकी जो अनबद्ध ऑडिशन है वो मतलब इस बात को समझेगी नहीं। वो उसकी हर चीज़ को चालू अपी अच्छी है, चालू अपी अच्छी है, चालू अपी अच्छी है, वही एक राग उसने अलपना है। मतलब वो अंधी हो चुकी है। उनको अनशन कुछ भी दिखा दो सभा, उनको सब चीज़ अच्छी लगती है और दुआएं पढ़ने लग जाती है कमेंट में। अरे भाई आप अपने लिए दुआएं पढ़ लीजिए, कोई कहेगा कि मेरे लिए दुआ पढ़ दीजिए सालों पे, मेरी मदर बीमार है, मेरे को बेटा नहीं हो रहा। अरे बहन उसके पास इतना टाइम है कि वो आपके लिए कुछ करेगी। और लास्ट में एक है जिसका बहुत अच्छे से कल खुलासा हुआ है कि इसने क्या किया। जब वो मतलब पैसे में लोगों का काम नहीं कर रही तो फ्री में आपके दुआएं पढ़ेंगे। वो उसके पास इतना टाइम है, 2-2:30 बजे तो उठती है, खुद तो वो शायद नमाज पढ़ती नहीं है, आप लोगों के लिए दुआएं करेगी। वो अपनी उठेगी करेगी, अपने लिए दुआएं करेगी, अपनी फैमिली के लिए करेगी, आप लोगों के लिए कहाँ से दुआएं कर देगी? अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है हाइजीन का। अब पीछे देखिए स्क्रीनशॉट लगा है छिपकली, और ये कहाँ पर है? किचन में। मैं ये नहीं कहती कि छिपकली किचन में नहीं आ सकती, कॉकरोच किचन में नहीं आ सकते, आ सकते हैं, लेकिन आप उसको बाहर तो निकाल सकते हैं। बरसात का मौसम आ सकता है, कोई ज़्यादा बड़े इशू की बात नहीं है, लेकिन आपका उस पर ध्यान ही नहीं गया कि आपके किचन में एक छिपकली है, आप उसको निकाल दीजिए। मतलब आप एक छोटे से किचन को अरेंज नहीं कर पा रहे, उसमें आपके इतने सारे जानवर हैं खाने के सामान पर। तो इतना बड़ा जो रेस्टोरेंट है, क्या वहाँ पर सफाई होगी? सबसे बड़ा मुद्दा यही है हमारा, क्या वहाँ पर सफाई होगी? मुझे तो नहीं लगता वहाँ पर सफाई मिलेगी, क्योंकि जो इंसान अपने घर को ही नहीं अच्छे से रख सकता, और ये मतलब इसके घर में कॉकरोच आया, छिपकली आए, ये लोगों से पूछेगी क्या करना चाहिए? फ्रेंड्स हम तो भोली भाली से चालू पिए ना, आप भी बताइएगा कमेंट करके ताकि हमारी रीच बढ़े कि हमें कॉकरोच को कैसे भगाना चाहिए, छिपकली को कैसे भगाना चाहिए। जब ये लोगों से पूछेगी फिर ये उपाय करेगी, तो जो रेस्टोरेंट है उसमें आपको क्या मतलब प्रूफ दे सकती है, ये बता सकती है, गारंटी ले रही है कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी? इतने बड़े रेस्टोरेंट में इतने बड़े पैमाने पर जहाँ खाना बन रहा है वहाँ पर हाइजीन का मुद्दा सबसे पहला मुद्दा होता है। अब मैं यहाँ पर बहुत सारे कमेंट लगाऊंगी जो इसके व्लॉग के नीचे आते हैं, मैंने कहीं और से नहीं उठाया, इसके व्लॉग के नीचे उठाया। देखना
आपका सोना और उठना फिक्स्ड करो और जल्दी से जाओ, जल्दी उठना, डिनर 7 बजे तक भी फिनिश कर दो। जो वेट 1 साल में कम होगा वो 4 महीने में कम हो जाएगा, स्वाभाविक। अगला देखिए, चालू जिम आने के बाद शावर लेना इज मस्ट बेसिक हाइजीन। तो लोग इस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं और ये उनको कुछ नहीं मतलब रिप्लाई करती। इनका भी रिप्लाई करना चाहिए फिर तो, अगर वो सारे कमेंट को पढ़ती है, रिप्लाई करती है, इनका भी करे। देखिए अगला, सबा को याद नहीं पापा भी है ऊपर, नहाती नहीं है, वैसे ही किचन में जिम के बाद बिना नहाए चली गई, मायके में पड़ी रहती है, अपने घर के मेड से भी खाना भी उससे भी बनवा सकती है, उससे नहीं बनवा सकती। तो कहने का मतलब कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पर पड़ी रहती है। ये सनी सबा के ड्राई फ्रूट बाथरूम में क्यों पी रहा है नीचे बैठकर, जैसे नशा कर रहा हो। अब उसने जो ड्राई फ्रूट का शेक बना कर दिया था ना, हमने भी इस बात पे सवाल उठाए थे कि कैसे कितने हाइजीनिक तरीके से वो पी रहा था। 149 की खीर इतनी एक्सपेंसिव। I want to Kusami with my family yesterday and I must say it was a worst experience. The management is pathetic as well. The seating arrangement is terrible. Worst restaurant I have ever seen. ये एक इन्होंने जेन्युइन रिव्यू दिया कि मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी, वहाँ पर खाना भी एक्सपेंसिव था, बैठने का कोई मैनेजमेंट नहीं था, कुछ नहीं था, तो मेरा सबसे बेकार रहा ये एक्सपीरियंस। कितनी गंदी है, जिम से आते ही उसी कपड़ों में खाने लगी है। मुझे लगता है सबा जिम दूसरों को दिखाने के लिए जाती है। इतनी बार बोली अम्मी कुछ नहीं खाया, लेकिन एक बार मैं सब खाऊंगी। तो ये कल के ही जो व्लॉग आया उसी के सारे नीचे कमेंट है। मैंने कोई मतलब फिर कमेंट अपनी तरफ से नहीं लिखा, मैंने उनका नाम हाइड किया, प्राइवेसी को देखते हैं। तो अपने ससुराल जा, एक ने लिखा अपने ससुराल जाओ, यहाँ क्यों पड़ी रहती है। सबा शर्म किया करो, डेली मोम के घर खाना खाते हो, कभी खुद भी खाना बना लिया करो। तो ये सारे जो कमेंट है उसके व्लॉग के नीचे है। आप देखिए इनको क्यों नहीं लाइक करती, और अगर लाइक भी नहीं कम से कम पढ़ तो रही होगी तो रिप्लाई भी किया करो। और रिप्लाई नहीं कर रही, अगले ही कहीं ना कहीं इनमें सुधार ही कर लो। लोग असल में इसकी असलियत अब जानने तो लगे हैं और क्वेश्चन भी उठा रहे हैं, बढ़िया वाले उठा रहे हैं। जो हम उठाते हैं ना पॉडकास्टर, वही जो नॉर्मल पब्लिक है वो भी उठा रही है। यार जिम से आने के बाद नहा तो लिया करो। या अनहाइजीनिक पीपल, कितनी बार कमेंट करें लोग आपको। तो देखिए सारे जो है उसी पर बात पर मुद्दा उठा रहे हैं। सबा ने आज तक रूहान को गोद में नहीं लिया, संभालना तो दूर की बात है। सबा मैडम अगर रूहान को संभाल नहीं सकते तो उसका थंबनेल लगाकर व्यू मत लो। कितना बढ़िया वाला कमेंट था ये टाइमिंग दी उन्होंने। रीजा इज फीलिंग सो ऑकवर्ड, कि जब वो पोजीशन बनाई थी उस बारे में बात की उन्होंने। सबा ने आज तक ये वही आ गया, रूहान को गोद में नहीं लिया। अगर उसको आप गोद में नहीं ले सकते तो उसका थंबनेल प्रेस मत कीजिए। तो ये सारे जो कमेंट है मैंने उसी के व्लॉग के नीचे से लिए हैं, स्क्रीनशॉट लिए हैं, जो बहुत ही नीचे चले जाते हैं। ऊपर आपको लाइकिंग वाइकिंग के अच्छे वाले कमेंट मिलते हैं, लेकिन असलियत ये भी है, ये भी एक पहलू है सबा की ऑडियंस का, जो वो चाहते हैं। सबसे ज़्यादा जो अनहाइजीनिक पर बात हो रही है कि वो जिम से आने के बाद नहाती नहीं है और उनका अपने किचन में खाना नहीं बनाती, अम्मी के घर पड़ी रहती है। तो ये सारी बातें बार बार उठ रही है, क्यों नहीं आप उनका सवाल का जवाब दे रही है। अब एक और इन्होंने कल कंट्रोवर्सी की है। तो कॉफ़ी भी एक पॉडकास्टर, आप सब को उसके बारे में पता होगा, सबसे बड़ी पॉडकास्टर है इस उसमें। तो उसने कल एक ऑडियो क्लिप वायरल किया जिसमें एक जो लेडीज़ है वो बता रही है कि हम बहुत दूर से आए थे रेस्टोरेंट में, तो हमने कहा कि उनसे बात करवा दीजिए। सबसे पहले हमने सनी से बात की तो उसने कहा मेरे को सोशल मीडिया का नहीं पता, तो मैं कृष्णा से बात करवा देता हूँ, उसका नंबर दे देता हूँ। तो कृष्णा ने कहा, उसको एक अमाउंट भी बता दिया कि आपको स्टोरी पानी है तो ये 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर आपको प्रमोशन कराना तो 40,000। वो मान भी गए कि हाँ ओके ठीक है, आप हमारे लिए कर दीजिए। तो ऐसे ऐसे करके उनको 4 दिन हो गए और लास्ट में चौथे दिन सबा ने इनकार कर दिया। फिर जो हमारे गुटखा किंग है वो कहते हैं कि हम अपनी चीज़ों के लिए फिक्स है, हम ये चीज़ नहीं करते हैं, और अगर आप चाहो तो खाना खाने लिए फ्री में खाना खिला सकते हैं हम अपने रेस्टोरेंट में। तो उन्होंने कहा कि हम इतनी दूर से आए, आपको अच्छा पे भी कर रहे हैं, तो हमें फ्री में खाना नहीं खाना, हमें सिर्फ प्रमोशन करना। और क्या था मतलब, एक लाइन ही तो बोलनी थी कि इनका एक चैनल, इनका एक पेज है, प्लीज़ आप उस पर विजिट कर लीजिए। मतलब ये अब हमारी जो सभा है
2-4 लोग पहले कह रहे थे कि हम गाड़ी से उतरे तो हमने फ़ोटो ली, तो हम लोग ना कह रहे थे तुम्हारी अम्मी के कितने अच्छे संस्कार है कि तुम लोगों के साथ पिक ले रही हो तो अच्छे संस्कार है। वो बेचारी 4 दिन से आपके रेस्टोरेंट में चक्कर लगा रही, इतनी दूर से पैसा खर्च करके आई है और ऊपर से फ्री में नहीं आपका प्रमोशन ले रही थी, वो आपको बाकायदा पैसे देने को तैयार थी और उसके साथ आपने ऐसा ट्रीट किया। वो कह रही थी कि मेरे साथ गुटखा किंग ने बहुत बेरुखी से मतलब पेश आया, पूरी वहाँ पर रोड पर चिल्लाने लगा। तो मतलब असल में ना आप कितने बड़े बन जाइए, अगर आपके पास बेसिक एजुकेशन या बेसिक मैनर नहीं है तो आप मतलब वो फिर दिखता है कि रोड छापो, अब सड़क छापो, अब छपरी हो। वही हरकत सनी ने की है, आपने दिखा दिया कि आप छपरी हो, गुटखा किंग हो, और आपको जो ये लताड़ लगती है ना वो सही लगती है। मतलब वो लड़की मतलब कितनी दूर से आई है, आप एक सिर्फ प्रमोशन के लिए। क्या कहना था आपको कि ये ऐसे ऐसे है भाई, इस चैनल को अगर आप एक बार विजिट कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, कंटेंट आपको अच्छा मिलता है, पेज का नाम दे देना। पर नहीं, अगर ऐसा कर देगी तो चालू के व्यूअर घट जाएंगे ना। मतलब वो चाहती नहीं है कि मेरा एक भी व्यूअर कहीं और पर जाए, वो उन्हीं पेजेस को प्रमोट करती है जिस पे लगता है कि कुछ फ़ायदा नहीं है, करके भी चलो भी कर दिया नाम मात्र का। मतलब हमने इसको फर्श से अर्श पे बिठा दिया, हमारे ही कारण आप इतना पैसा कमा रहे हो। आपके दो मुंबई जैसे इतने बड़े शहर में आपके घर बन चुके हैं, रेस्टोरेंट बन चुका है, गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, गांव में इतनी ज़मीन ले चुके हैं, वो इसी ऑडियंस के दम पर लिया। एक एक ऑडियंस, जब स्टार्टिंग में हम व्लॉग बनाना शुरू करते हैं ना तो एक एक ऑडियंस को कहते हैं सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लाइक करो। और अगर वो ऑडियंस आपका कुछ काम के लिए आ जाए तो आप उसके साथ ऐसा बुरा बिहेव करते हो, फिर मतलब अब आपकी परवरिश कहाँ गई? 4 दिन से आपने, अब संस्कारों की बात खत्म हो चुकी है। अगर आपको नहीं करना था आप फर्स्ट डे उसको कह देते कि नहीं हम नहीं करेंगे। आपने 4 दिन उसको क्यों पागल बनाया, उसका टाइम वेस्ट किया और फिर उसको मेंटली भी परेशान किया, ऊपर से आपने वहाँ पर रोड पे बदतमीजी की। तो मतलब अब आपके संस्कार खत्म सारे। अब आपके जो जेन्युइन थे वो एक धरती से जुड़े रहना, डाउन टू अर्थ रहना, हम अपने जो व्यूअर्स हैं हम फैमिली की तरह उनको ट्रीट करते हैं, सब खत्म एक ही बार में। मतलब उसने अच्छा किया कॉफ़ी बी ने, जो इतना बड़ा पॉडकास्ट उन्होंने खुलकर बोला और वो वीडियो भी, ऑडियो भी क्लिप उनकी दिखाई, सुनाई लोगों को। अब मतलब इस बात पर क्या कहोगे आप? मैं ज़रूर देखना चाहूँगी सभा का नेक्स्ट व्लॉग कि इस बारे में वो क्या करती है, क्योंकि सारी जगह चर्चा हो चुकी है। और पता नहीं, मुझे ये उम्मीद थी कि रात में उसने पॉडकास्ट बनाया है तो नेक्स्ट डे जब मैं अभी पॉडकास्ट बना रही हूँ तो उसके कमेंट में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि वो जो लड़की है इतनी दूर से आई थी, आपने उसको प्रमोट क्यों नहीं किया? पर कोई भी नहीं है, मतलब गूंगी बहरी हो चुकी है ऑडियंस। सही को सही और गलत को गलत कहेंगे ना तो हमारी सोसाइटी में चेंज होगा। हम बड़ी बड़ी बात कर देते हैं लेकिन जब चेंजेस की बारी आती है सब पीछे हट जाते हैं। अच्छा बुरा कहने की हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों हम उनसे इतना डर रहे हैं। हमने ये बनाया उसको और वो आज हमारी चैनल को प्रमोट नहीं करी, कमाल ही हो गया भाई। और लोग भी पता नहीं क्यों जा रहे हैं उनके पास। भाई मत जाओ, ऐसे लोगों के पास मत जाओ जो इतनी इंसल्ट करे। ऐसे लोगों के पैरों में गिड़गिड़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, जेन्युइन सब्सक्राइब आपके वैसे ही बढ़ जाने हैं। और एक और मुद्दा मैंने कल भी लास्ट वीडियो में डाला था कि ये 4th डे जिम गई नहीं। मैंने प्रॉपर टाइमिंग बताया आपको कि 3:30 बजे अम्मी के नीचे घर पर थी और तब ये पूछ रही थी कि सबसे कि आप तुम आ गए रिजा रेहान से। और फिर इसने कहा कि अब मैं जिम जा रही हूँ। 3:40 हुए थे उस टाइम और फिर इसने बैक टू दिखाया कि फ्यू आवर्स लेटर 4:50 पर कि मैं आ चुकी हूँ जिम करके। ये देखिए मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया जब ये अपनी अम्मी के घर थी और फ्यू आवर्स लेटर बाद आप टाइम जरूर चेक कीजिएगा। ये उस दिन गई ही नहीं क्योंकि 1 घंटे 10 मिनट में ये जिम चली भी गई, जिम से वापस भी आ गई और जिम भी कराई। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये झूठ बोल रही है और इसके झूठ इसके व्लॉग में पकड़े जाते हैं। तो चलिए अब मैं इस पॉडकास्ट को ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जाना और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर करके जाना। और हाँ, चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो। 90% लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए अब बाय बाय और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।